अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द नॉलेज विजिटरी। आज हम इस वीडियो में FIA एक्ट्स 1947 के बारे में पढ़ेंगे और FIA एक्ट्स के जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs बनते हैं वो इस वीडियो में कवर किए जाएंगे, जो कि इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर या FIA की किसी भी पोस्ट के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इसके अलावा इस चैनल पर आपको हर सब्जेक्ट से रेलिवेंट मटेरियल मिल जाएगा, जो कि वन पेपर MCQs के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ FIA। तो FIA का करंट डायरेक्टर जनरल मोहसिन भट्ट हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, द FIA एक्ट 1974 रिपील्स विच ऑर्डिनेंस। तो FIA एक्ट 1974 दो ऑर्डिनेंस को रिपील करता है। फर्स्ट में आ जाता है द स्पेशल पुलिस एंड प्रोविंशियल पुलिस अमालगमेशन ऑर्डर 1962 और सेकंड में आ जाता है द पाकिस्तान स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट 1948। तो इसका करेक्ट आंसर है बोथ A एंड B, जिसमें दो ऑर्डिनेंस को रिपील करता है FIA का एक्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हेन वॉज द FIA एक्ट ऑफ 1974 गजेटेड। तो FIA का एक्ट वैसे तो 1974 में आया था, लेकिन उसको गजेट जो है 17 जनवरी 1975 को किया गया था। When was फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी प्रोमलगेट। तो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी 13 जनवरी 1975 को बनाई गई थी। अंडर द FIA एक्ट 1974 द FIA इज़ अंडर द सुपरविजन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो FIA एक्ट के अकॉर्डिंग FIA फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आती है। How many sections are there in FIA Acts 1974। तो FIA Act 1974 में 10 सेक्शन हैं। How many subsections in the FIA schedule of 1974। तो FIA का एक स्केड्यूल है जिसके 31 सब सेक्शंस हैं। What is the section 2 of the Federal Investigation Agency Act 1974 about। तो हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि FIA एक्ट के 10 सेक्शन हैं, तो जो उसका दूसरा सेक्शन है वो डेफिनेशंस को कवर करता है। अंडर विच सेक्शन इज़ द फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कॉन्स्टिट्यूटेड। तो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सेक्शन 3 के मुताबिक बनाई गई थी। Which section of the FIA Act 1974 deals with the constitution of the agency। तो FIA Act 1974 का सेक्शन 3 एजेंसी के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है। तो सेक्शन 3 एक तो एजेंसी को बनाने के लिए है और दूसरा एजेंसी को कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात करता है। Where do trials sent by the FIA टेक प्लेस। तो FIA के जो ट्रायल्स हैं वो स्पेशल कोर्ट में होते हैं। द स्पेशल कोर्ट्स आर सबऑर्डिनेट टू। तो स्पेशल कोर्ट हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट हैं। What does code mean in the FIA Act 1974 as per Section 2। तो FIA Act 1974 का Section 2 डेफिनेशंस को कवर करता है, जिसमें कोड की डेफिनेशंस भी बताई हुई हैं। तो उसमें कोड का मतलब है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। According to the FIA Act 1974, where is the term public servants defined। तो FIA Act 1974 में बताया गया है कि पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन पाकिस्तान पीनल कोड में दी गई है। Which act of Pakistan Penal Code is a term public servants defined। तो पाकिस्तान पीनल कोड में पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन एक्ट 45 ऑफ 1860 में दी गई है। Which section of the Pakistan Penal Code defines the term public servant। तो पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 21 में पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन है।
वट इज़ द हाइएस्ट पोस्ट इन द फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी? तो FIA में सबसे हाइएस्ट पोस्ट डायरेक्टर जनरल की होती है। हु कैन एक्सरसाइज द पावर्स ऑफ डायरेक्टर जनरल? तो डायरेक्टर जनरल की जितनी भी पावर्स हैं वो एजेंसी के मेंबर एक्सरसाइज कर सकते हैं। इन विच सेक्शन द पावर ऑफ एजेंसी मैंशनड? तो एजेंसी की पावर सेक्शन 5 में बताई गई हैं। Which section mentions the powers to search, arrest and seizures of property of suspected criminals? तो FIA के पास जितनी भी पावर्स हैं सर्च की, अरेस्ट की या प्रॉपर्टी सीजर्स की, तो वो सेक्शन 50 में बताई गई हैं। Under which section can the FIA personnel act as the officer in charge of a police station? तो सेक्शन 51 के अकॉर्डिंग FIA का कोई भी पर्सन किसी भी पुलिस स्टेशन का ऑफिसर कंसीडर किया जा सकता है। In which section of the FIA Act 1974 is the term police station defined? तो FIA Act 1974 के सेक्शन 53 में पुलिस स्टेशन की डेफिनेशन बताई गई है। Which section mentions the removal of property or object of investigation which is the possession of someone? तो किस सेक्शन के तहत FIA किसी भी शख्स की प्रॉपर्टी और ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन को रिमूव करने का हक रखता है? तो वो है सेक्शन 54। Which FIA ordinance is mentioned in section 5A? Certain officers of the agency to be deemed public prosecutors. तो FIA ordinance कौन सा था जिसमें ऑफिसर्स ऑफ द एजेंसी को पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स बनने का अहल बनाया गया था? तो वो FIA अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2002 था। What are the powers granted to the public prosecutors under section 5A? तो 2002 में जो FIA अमेंडमेंट की गई थी उसके अकॉर्डिंग पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की पावर्स को बढ़ाया गया था। इन पावर्स के अकॉर्डिंग पब्लिक प्रोसिक्यूटर कैन इनिशिएट एंड कंडक्ट प्रोसीडिंग्स इन ट्रायल्स। According to the FIA Act 1974, the superintendence of the agency shall vest in the। तो FIA Act 1974 के अकॉर्डिंग जो एजेंसी की सुपरिटेंडेंस है वो फेडरल गवर्नमेंट के पास है। Which section mentions the superintendence of agency? तो फेडरल गवर्नमेंट के पास जो सुपरिटेंडेंस दी गई थी वो कौन से सेक्शन में बताई गई है? वो सेक्शन 40 में बताई गई है। The Director General of FIA has powers dash to IG of Police। तो FIA के डायरेक्टर जनरल के पास पुलिस के IG के इक्वल पावर्स होती हैं। Which section details the powers to amend the schedule? तो वो कौन सा सेक्शन है जिसमें अमेंडमेंट की पावर दी गई है? तो वो सेक्शन 6 में दी गई है। What is the procedure to amend the schedule? तो किसी भी स्केड्यूल को अमेंड करने के लिए नोटिफिकेशन दिया जाता है ऑफिशियल गज़ेट में। तो द राइट आंसर इज C। Which section of the FIA Act 1974 talks about the delegation of power? तो FIA Act 1974 का कौन सा सेक्शन है जिसमें पावर डेलीगेशन की बात की गई है? तो वो है सेक्शन 7। Which section of the FIA Act 1974 talks about indemnity? तो FIA Act 1974 का सेक्शन 8 इंडेमनिटी के बारे में बात करता है। यानी इंडेमनिटी का मतलब ये है कि किसी भी पर्सन या किसी भी चीज़ को जो नुकसान किसी की क्राइम की वजह से हुआ है उस लॉस का रिपेमेंट कर दिया जाए। Which section details the power to make rules? तो FIA Act 1974 का सेक्शन 9 नए कानून बनाने की पावर देता है।
विच सेक्शन टॉक्स अबाउट द क्वालिफिकेशंस फॉर रिक्रूटमेंट टू वेरियस पोस्ट। तो FIA एक्ट 1974 का सेक्शन 9(1) डिफरेंट रिक्रूटमेंट के लिए क्वालिफिकेशंस की डिटेल्स देता है। सेक्शन 9(1) हैज़ हाउ मैनी क्लोजेस। तो सेक्शन 9(1) के 4 क्लोजेस हैं। Which section details the repealing under FIA Act 1974। तो सेक्शन 10 रिपीलिंग के बारे में बात करता है। How many clauses are there in the subsection 10 repeal of the Act 1974। तो सेक्शन 10 के 5 सबसेक्शन हैं। According to section 10(3), how many days are specified to express willingness to work in or under the agency। तो सेक्शन 10(3) के अकॉर्डिंग अगर कोई पर्सन एजेंसी के लिए सिलेक्ट किया जाता है तो उसे अपनी विलिंगनेस 30 दिन में दिखानी होती है। पाकिस्तान स्पेशल पुलिस वॉज इस्टेब्लिश्ड अंडर। तो पाकिस्तान स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस 1948 7 ऑफ 1940 के 8 के अंडर बनाई गई थी। पुलिस आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट अंडर विच एक्ट। तो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो अंडर पुलिस एक्ट 1961 5 ऑफ 1961 के अकॉर्डिंग बनाई गई थी। Which act talks about the power of IG पुलिस। तो पुलिस एक्ट 1861 5 ऑफ 1861 IG पुलिस की पावर के बारे में बताता है। How many schedules FIA Act 1974 हैज़। तो FIA का जस्ट 1 स्केड्यूल है। The first section of the schedule FIA Act 1974 lists down dash offences। तो जो FIA Act का स्केड्यूल है उसमें 96 offences क्या जिक्र किया गया है। How many subsections does the FIA schedule of 1974 has। तो FIA schedule का 31 सबसेक्शन हैं। The jurisdiction of FIA is divided into which of the following zones। तो FIA की jurisdiction को 5 zones में डिवाइड किया जाता है जिसमें पंजाब, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा के जोन शामिल हैं। Which act was enforced in 1977। तो 1977 में जो अमेंडमेंट की गई थी FIA एक्ट में उसमें एंटी टेररिज्म एक्ट ऐड किया गया था। Which one of the following acts was enforced in 2016। तो 2016 में जो एक्ट ऐड किया गया था वो था प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स। तो ये थे कंप्लीट FIA एक्ट MCQs। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे और आपकी 1 पेपर MCQs की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।